सर बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि जंग तो जारी है, दोनों तरफ से जो लोग हैं वो मर रहे हैं और इसराइल की बर्बरियत आज से नहीं बहुत सालों से जारी है। तो ग्राउंड रियलिटी बताइएगा, क्योंकि कतर की जानिब से भी सालिसी की कोशिश की जा रही है, तो कोई ब्रेक थ्रू होगा, जंग रुकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फलस्तीनी अवाम है कि एक डिफेंसिव स्टेट में है 75 साल से आया है। जंग इन्होंने शुरू किया या इन्होंने रॉकेट को चलाया या स्टोन को फेंका है, वो डिफेंसिव स्टेट में है और ये इनका इंटीग्रल लेजिटिमेट राइट है। ये इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स हमें राइट देते हैं कि वी शुड डिफेंड आवर सेल्फ अगेंस्ट ऑक्यूपायर्स। ये काबिज मुजरिम सयूनी रजीम जो है ना, और ख़ास तौर पर अभी जो मौजूदा फैनेटिक राइट्स गवर्नमेंट है, जो दुनिया के मनफूद तरीन की गवर्नमेंट है, आज वो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, घरों को मिसमार कर रहे हैं। जिस तरह आपके रिपोर्ट में आया है कि हॉस्पिटल्स को टारगेट करते हैं, यानी ये सिविलियन, अगर इजरायली सिविलियन के तहरीक मुजाहमत के हाथ में मारा गया है कि वो टारगेट किलिंग नहीं है, वो तो कोलेटरल डैमेज, इसलिए कि हमारे पास इतना सोफिस्टिकेटेड या स्मार्ट एमुनिशन जैसा इजरायलियों के पास नहीं है। अभी आप रात को 10 बजे हमारा हेल्थ मिनिस्टर का जो फिगर्स आया हुआ है, तकरीबन कोई 700 से जायद शहीद हुआ, जिनमें से 140 बच्चे हैं 18 साल से कम और 12 साल की कम उम्र में है, और उनमें से 105 औरतें हैं। हमारे बेटियां, हमारे माँ को शहीद कर रहा है, यही कि नेतन्याहू की किरदार है। और जाकर अमेरिका को इस चीज को देखकर मजीद डॉक्टर साहब, यकीनन फलस्तीन दहाइयों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है और उसका ये हक बनता है कि वो आज़ादी हासिल करे। अभी की जो सूरत हाल है, नाकाबंदी की गई है, गजा की सरहद को बंद कर दिया गया है, वहां पर जो खाने पीने की एशिया हैं उसकी भी किल्लत पैदा हो गई है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, स्ट्रेटेजी क्या है इस सिलसिले में? अब स्ट्रैटेजी है कि हमने अभी एक तारीखी लम्हा में है कि हमने इसराइल को सामना किया। हमारा मुजाहिदीन मकबूजा फलस्तीन के अंदर पहुंच चुका है। अभी अपने इन कंटिन्यूअस कॉम्बैट इजरायली आर्मी के सामने है। जिद्दोजहद के आज़ादी की राहों में कुर्बानी के बगैर के नहीं हो सकता। ये राह हमने के मजबूर होकर इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि दुनिया हमारा आवाज नहीं सुनी, दुनिया हमारे के मजलूम होते हुए कि हमें देखा ही नहीं है, बल्कि हिपोक्रेसी करके और इजराइल को साथ देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अभी एक पॉलिटिकल शिफ्ट भी आया हुआ है कि जिस तरह आपके रिपोर्ट में बताया, काफी गवर्नमेंट्स है कि जो इनके रिपोर्ट्स है इजराइल को मजम्मत भी किया है हमारा मुल्कों में, जैसे कतर है, जैसे ईरान है, जैसे मलेशिया है, जैसे इंडोनेशिया है, ये बड़े बड़े मुल्क है, ठीक है। तो वो हमने भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतना एडवांसमेंट किया है तहरीक मुजाहमत में कि आज हमारा हाथ के फुल है कि उन सोल्जर से है कि जो हमारा प्रिजनर के लिए शोहदा की तादाद क्या है, नंबर क्या है अब तक जो इन हमलों में जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है? इस कायोटिक पोजीशन में कि कोई सही फिगर नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर शहादतों के बारे में बात फरमा रहे हैं कि कल हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री ने अराउंड अबाउट 700 शहीद गज़े में दे दिया है, तो और तकरीबन 2000 से जायद जख्मी हुआ, और इजराइल के तरफ है कि हमारा तकरीबन 750 से जायद लापता है, और उसमें से 600 इजरायली आर्मी ऑफिसर को हलाकत कर दिया है, और 2600 से जायद इजरायली सेटलर्स और सोल्जर्स को जख्मी किया। अच्छा सर, अमेरिका के रवैये के हवाले से आप क्या कहेंगे? एक जानिब कतर जो है वो सालिसी की कोशिश कर रहे हैं, रूस ने भी मजम्मत की है, चीन का भी यही कहना है कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने खुलकर इसराइल की सपोर्ट की है और जंगी साजो सामान भी मुहैया किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, तो उनके रवैये के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका हो, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, इन्होंने इस इजराइल को संभाला और इसको एक्चुअली कि वो उनका ही प्रोजेक्ट है, हमारा सीना पे इन्होंने लगाया है कि इसके नाम है इसराइल। इसलिए कि अगरचे कि कभी कभार के जैसा बाइडेन के नेतन्याहू के साथ इख्तिलाफात है, लेकिन इसको प्रोजेक्ट के साथ इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि आज
امریکہ نے $8 ارب کو ایک ایمرجنسی ملٹری امداد جنگ کے دوران، میں کہہ رہا ہوں ملٹری امداد اسرائیل کو دے دیا، جلاد کو دے دیا، 7 سال کے اپنا فلیگ شپ کو سمندر میں لے کر آیا تھا، تاکہ کہ بھی دنیا کو بھی آگاہ کیا کہ اگر کسی نے جرأت کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کچھ کرے، ہم بھی ان کے خلاف کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ پروجیکٹ ہے، اسرائیلی پروجیکٹ کا خاتمہ نزدیک ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ اس معاملے میں OIC کا کیا کردار ہے اور مزید کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی OIC سے؟ دیکھیں، یورپین یونین کا اجلاس شاید آج ہی ہوگا میرا خیال ہے، اور ابھی تک نہ عرب لیگ کا اجلاس ہوا نہ OIC کا اجلاس ہوا۔ میرا خیال کل عرب لیگ کا اجلاس ہونے والے ہیں۔ ہمارا امید یہ ہے کہ یہ ہمارا جو حکمران ہے عواموں کے باتوں کو سن لے۔ ہمارا عوام ہے فقط صرف فلسطین میں نہیں، پورے عالم اسلام میں اس اسرائیل کو نہیں چاہتے، اس اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ اور قبلہ اول کے ساتھ۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جو گورنمنٹ ہے، اسرائیلی گورنمنٹ، وہ چرچ کو بھی نہیں بخشا، کہ مسجدوں کو بھی نہیں بخشا، مسلمانوں کو اور مسیحوں کو بھی نہیں بخشا۔ لذا کہ میرا خیال کہ امید کی بات جو آپ فرما رہے تھے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کے اس اقدام کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیتیں گے اور آزادی وہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، ترجمان حماس ہمارے ساتھ موجود تھے، فلسطین کے ایشو کے حوالے سے وہ بات کریں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔